हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शर्ट से जुड़ा हुआ एक और खास टॉपिक। ज्यादातर सभी लोग शर्ट के बॉडी को तो बना लेते हैं, लेकिन जब हम एक कफ को लगाते हैं या हम स्लीव में कफ को ज्वाइंट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा कफ अच्छी तरीके से ज्वाइंट ना होने की वजह से हमारी दिक्कत आती है, या स्लीव को हमने इस तरह से बना लिया है, यानी बॉडी को हमने इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। कई बार ऐसा होता है ये जो आप की सिलाई है ये अंदर की तरफ खिंचाव मारती है, इस तरह से खिंचाव मारती है। कई बार ऐसा होता है कपड़ा हमारा कम हो जाता है। कई बार ऐसा होता है ये जो मार्जिन है हमने यहाँ से तो इस तरह से पलट लिया है, लेकिन हमारा मार्जिन इस तरह से यहाँ पर निकलता रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि कॉलर कफ हमारा इस तरह से फैल जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जिससे हमारा परफेक्ट तरीके से कफ लगकर तैयार नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दो तरीके बताने वाले हैं। दो तरीकों से हम कफ को कैसे अटैच कर सकते हैं और सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि हम कौन सी गलती करते हैं जिस वजह से हमारा जो है कफ अच्छी तरीके से नहीं बैठता है। सबसे पहले तो हम स्लीव को इस तरह से ले लेंगे, यहां से हम स्लीव को इस तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद ये जो मार्जिन है, मार्जिन को हल्का सा खींचेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से नाखून लगा लेंगे और इस तरह से कर लेंगे। अब जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको सीधा कटिंग कर लेते हैं। ये आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ से तो इसको सीधा रखना है और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको इस तरह से डाउन कर देना है। इस तरह से डाउन करेंगे और यहाँ पर लगा लेंगे हम एक झटका। यहाँ पर हमारी प्लेट्स पड़ेगी। जैसे आपने मार्जिन छोड़ा हुआ है तो प्लेट्स पड़ेगी, और नहीं छोड़ा हुआ है तो आप ऐसा ही रहने देंगे। अब आपको हम दो तरीकों से कप को लगाना बताएंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू को भी आपको कट कर लेना है। से हम कप को ले लेते हैं। ये हमारे दो कप हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सिलाई लगा लेते हैं एक पैर का मार्जिन लेकर। पहला जो हमारा तरीका होता है वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस तरह से कप को लेते हैं। लेने के बाद कप को हम बनाते हैं तो हम यहाँ से इस तरह से लेते हैं और कप को यहाँ पर सिलाई लगाकर हम बना लेते हैं। यहाँ से एक पैर का मार्जिन रखेंगे और इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा बन गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको लेंगे, यहाँ से इसको लेंगे और यहाँ से हम कफ लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हम बैक से इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमें जो है मार्जिन अच्छी तरीके से फोल्ड करना होता है। हमें क्या करना होता है, यहाँ से इतना मार्जिन फोल्ड नहीं करना है। यहाँ पर जितना मार्जिन हमने यहाँ पर रखा हुआ है उतना ही मार्जिन हमें इस तरह से फोल्ड करना है। यदि हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ से रखेंगे। अब जब भी हम यहाँ से कफ को लगा रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो हमारे ठोके यहाँ पर निकल आते हैं, अच्छी तरीके से फिनिशिंग नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, कफ को यहाँ पर एक सूत पीछे की तरफ रखेंगे और नीचे वाले कपड़े को बाहर की तरफ रखेंगे और यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इसकी जड़ में सिलाई को लगाएंगे। अब यहाँ से इस तरह से एक बार देख लेना है आपको, चेक करके कि आपका कपड़ा कितना बढ़ रहा है। जैसे कपड़ा इतना बढ़ रहा है तो यहाँ पर हमारी प्लेट्स पड़ जाएगी। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक पैर का मार्जिन लेकर हम यहाँ से सिलाई लगाते हुए आएंगे। आपको कपड़े को खींचना नहीं है, इस तरह से लाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर प्लेट्स को डाल देंगे और यहाँ पर चेक कर लेंगे कि आपका कपड़ा कितना है। तो यहाँ पर भी आपको एक सूत बाहर की तरफ निकालना है। इस तरह से हम इसको कच्चा कर लेंगे। अब पक्का किस तरह से करेंगे, पक्का करने में ही गलती हो जाती है। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे। ये जो धागा है, धागे को अच्छी तरीके से अंदर की तरफ रखेंगे और नाखून से अच्छी तरीके से इस तरह से दबाएंगे। इस तरह से दबाने के बाद यहाँ पर हम लपकी सिलाई से इसको पक्का करना स्टार्ट करेंगे। और अब इस नीचे वाले कपड़े को हमें खींचना है हल्का सा और यहाँ पर साध कर रखना है और यहाँ पर सिलाई से इसको पक्का करना है। पर देखिए हमारे कोई भी ठोके नहीं निकले हैं, एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा यहाँ पर ज्वाइंट हुआ है। अब एक पैर का हम यहाँ पर मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से इस तरह से ये हमारा कफ लग गया है, अच्छी फिनिशिंग के साथ लगा हुआ है। यहाँ पर हमने कोई भी अभी आयरन नहीं की है। हम यहाँ से आपको दिखा देते हैं। यहाँ से देखिए दोनों पॉइंट हमारे बराबर है और यहाँ से देखिए हमारा जो है
कफ एकदम अच्छी तरीके से बैठा हुआ है, ना ही फैल रहा है ना ही कुछ हो रहा है। इस तरह से हमारा जो है ये पहले तरीके से कफ लग जाता है। अब दूसरे तरीके से हम कफ को लगाना सीखेंगे। हमने ये कपड़ा लिया हुआ है, लेने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हमें इस तरह से रखना है। अब हमें क्या करना है, एक पैर का मार्जिन लेकर यहाँ से इसको मार्जिन को कट कर देना है। इसको पहले हमें बनाना नहीं है, इस तरह से कर देंगे कट। कट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर इस तरह से पलटना है। पलटने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको, या फिर आप यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, नहीं आप यहाँ से इस तरह से चटके को उठा लेंगे, जिससे आपको मालूम रहेगा कि आपका कफ कहाँ तक है। तो इस तरह से हम उठा लेंगे। अब दूसरा कफ को हम अटैच करते हैं। फिर आपको बताते हैं कौन सा बेस्ट तरीका है हमारा कफ लगाने का। जिस तरह से हम कफ को लगाएं तो हमारा कफ बढ़िया तरीके से लग जाए। से इस तरह से रखेंगे। अब यहां से इस तरह से रखेंगे, यहां से इस तरह से रखना है, चटकी से मिलाकर रखना है और एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई को लगाना है। यहां पर भी हमारी प्लेट्स पड़ेगी, तो यहां पर अच्छी तरीके से प्लेट्स को डालेंगे। इस तरह से हमने इसको ज्वाइंट कर लिया है। यहाँ से अच्छी तरीके से नाखून लगाना है। नाखून लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से हमें रखना है, इसको इस तरह से रखना है। रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको कच्चा करेंगे। तो यहाँ से मिलाकर रखना है और यहाँ पर कच्चा कर लेते हैं। इस तरह से कच्चा कर लेंगे। अब इसको हम पलटेंगे। इस तरह से पलटने के बाद हमारा जो मार्जिन है इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे और अच्छी तरीके से हमें जो है यहां पर सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से हमारा जो है कफ लगकर रेडी हो जाता है। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर भी कफ को लगा लेते हैं। अब दोस्तों हम बात समझ लेते हैं कौन सा हमारा बेस्ट तरीका है। पहला तो तरीका हमने कप को बनाकर लगाया हुआ था, दूसरा हमने कप को बाद में बनाया हुआ है। जैसे आप एक बिगनर है तो आप क्या करेंगे, ये पहली वाली तरीके को फॉलो करेंगे। ये तरीका बहुत ही सिंपल तरीका है और इससे आपका परफेक्ट तरीके से कफ अटैच हो जाएगा। और जैसे आप काम को जानते हैं तो आप इस तरीके को भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा तरीका बिगनर के लिए सही नहीं है क्योंकि इसमें मिस्टेक हो सकती है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको जो हमने जानकारी दी है वो आपको क्लियर हो गई होगी। आज की वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।